स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, इवन स्क्रीन, योर स्पेक्स, माई स्पेक्स, कपड़े, ये सब ज्योमेट्री के दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ज्योमेट्री पर। तो हमने यहाँ पर देखा, देखिए हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है जो हम ऑलरेडी लास्ट टाइम भी पढ़ चुके होंगे, जैसे लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ में आते हैं अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ, लाइंस एंड कर्व्स। अगर देखिए हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम एकदम टू एंड पॉइंट से एकदम स्ट्रिक्टली मतलब पूरी जान लगा के पकड़ के रखते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें कर्व्स की, तो कर्व भी क्या होता है कि हम थोड़ा सा स्ट्रिंग को क्या छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं अपना स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग, वी कैन ड्रॉ अ कर्व बाय फ्री हैंड ड्राइंग। तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइंस और ऑफ थ्री टाइप्स। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन्स है वो थ्री टाइप्स की, जस्ट लाइक अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगी? जो आपको ऐसे लेटी हुई मिलेगी। ठीक है, मतलब ग्राउंड से के पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द लाइंस व्हिच गो स्ट्रेट अक्रॉस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्या होती है? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ये हमेशा उसमें होती है जैसे आप सोते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्लीपिंग लाइंस की तरह बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकल लाइंस। तो जो, ठीक है, अप टू डाउन चलते हैं, मतलब आपने देखा होगा जो मार्जिन होता है आपके बुक्स में वो इस टाइप से होता है। ठीक है, डाउन टू अप या अप टू डाउन, तो ये क्या होती है? हमारी वर्टिकल लाइंस। देन उसके बाद आते हैं स्लैंटिंग लाइंस, जस्ट लाइक आपके पास वो होते हैं ना झूले, या फिर आप ऐसे स्लाइड्स करते हैं। ठीक है, माउंटेन्स देखे होंगे, वो थोड़े से स्लैंटिंग वे में होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्लोप्स में। आपने देखा जस्ट लाइक these kinds of lines are slanting lines. तो the lines that go straight as slope are called slanting lines. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया एक्सरसाइज साइन। तो चलिए एक्सरसाइज पर जाते हैं। तो फिगर हमें गिवन है यहाँ पर 7। तो हमें बोला गया हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, वर्टिकल लाइन लिखिए यहाँ पर, राइट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग लाइंस। ओके, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में मुझे ये दो लाइंस तो दिखे थे, यहाँ पर कितना हो गया? 2 लाइंस। एंड ये हो गई स्लैंटिंग लाइन, दैट इज 1 लाइन। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन कितनी हो गई? 6। और आप बाकी इनके बिहाफ पर इनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी शेप्स पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं बिग शेप, बेसिक शेप्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसमें क्या होते हैं? हमारे 4 साइड्स होंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इट इज अ 4 साइड्स क्लोज फिगर। देन उसके बाद आता है इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप इसके सारे साइड्स क्या देखोगे? इक्वल देखोगे। इट हैज 4 कॉर्नर्स। तो आपने यहाँ देखा 1 2 3 4 कॉर्नर्स हो गए। देन इट हैज 4 एजेस, मतलब साइड्स 1 2 3 4 एजेस हो गई। इट हैज 1 फेस। तो ये हो गया इसका फेस। तो हमने पूरी फिगर को अच्छे से देख लिया। ओके, तो नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारे पास आता है कि हमारे पास इसमें भी 4 साइड्स होंगी, बट इसमें क्या होती है? अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बाकी सब सेम रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इट हैज 4 साइड्स, साइडेड क्लोज फिगर। तो 1 2 3 4। देन इट हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड इसकी इक्वल होगी, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। Then it has 4 corners, 1 2 3 4. It has 4 edges, 1 2 3 4, and it has 1 face। तो ये जो आपका जो है ये हो गया आपका फिक्स। क्लियर? चले, देन उसके बाद आता है हमारे पास ट्राइंगल। जो ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है? इट इज 3 साइड्स क्लोज फिगर। तो इसमें हमारे पास 3 कॉर्नर्स है, 1 2 3, 3 एजेस है, 1 2 3, एंड यहाँ पर हमें गिवन है 1 फेस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका क्या था? फेस। ओके, तो यहाँ पर तो ये हो गया फिनिश। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है सर्कल एंड ओवल। अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल ही प्लेन क्लोज फिगर है, आप इसमें कहीं से भी एंटर या कट नहीं देख रहे हैं। इसके पास अपना एक फेस है। ठीक है, इसमें ना तो कॉर्नर है ना एजेस है। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इज ओवल शेप, जो एग की तरह होते हैं। इट इज एन एग लाइक प्लेन क्लोज फिगर। इट हैज 1 फेस।
तो इसका भी वन फेस है, दोनों भाई भाई हैं, थोड़ा सा चेंज है बस, नो कॉर्नर नो। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 18.2। तो यहाँ पे बोले काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड ओवल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ओवल्स कितने हैं। मुझे तो ओवल 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्क्वायर कितने हैं, आई थिंक ये भी तो स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हो गए 11 स्क्वायर्स। तो इसी टाइप से आप क्या करेंगे, फिगर्स को काउंट करेंगे देन यहाँ पर लिखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड फिगर्स। ठीक है, सॉलिड फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जस्ट लाइक हाँ स्टाइलस को ले लेते हैं। अगर हम इसका इतना पार्ट देख रहे हैं तो किस शेप में आ रहा है, दैट इज सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अब मेरी जो वॉच है ये थोड़ा सा सर्कल बेस में आ रही है। ठीक है, भाई स्फीयर में नहीं जा सकती, ये भी सिलेंडर में जाएगी। तो कुछ है क्या आसपास, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फिगर आती है आपके पास क्यूब। तो क्यूब में हमारे पास क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्यूब हैज 6 फेसेस, ईच फेस इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हर एक फेस क्या है, स्क्वायर से रिलेटेड है। देन इट हैज 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ पर 8 एजेस आ जाएंगी, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, और अभी पीछे वाली भी होंगी, दैट इज 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखने की किस में कितनी एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं एंड ऑल। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, देन हमारे पास आता है क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड में क्या है हमारे पास, जैसा क्यूब में था ऐसी है, बस यहाँ पर क्या है डिफरेंट फेजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबॉइड के पास कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं एंड ईच फेस इज अ रेक्टेंगल। और यहाँ पर 12 एजेस है और यहाँ पर क्या है 8 कॉर्नर्स। तो जैसे आपके ब्रिक हो गई या थिक बुक हो गई, तो सब किस में आते हैं, हमारे क्यूबॉइड में आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड फिगर, दैट इज सिलेंडर, जैसे हमने स्टाइलस के ऊपर बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको 2 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक ये वाला फेस हो गया, तो यहाँ पर टोटल फेस होते हैं 3 फेसेस। तो यहाँ पर 1 आता है कर्व फेस एंड 2 फ्लैट फेस। तो ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज आर कर्व फेस एंड जो ऊपर नीचे वाले पार्ट है ये आपके हैं फ्लैट फेसेस। नेक्स्ट इज ईच फ्लैट फेस हैज 1 सर्कुलर। तो ये आपको सर्कुलर रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट हैज़ नो कॉर्नर्स एंड 2 एजेस। उसके पास नो कॉर्नर्स, कोई भी कॉर्नर नहीं है, और 2 एजेस हैं जस्ट लाइक पिलर, पेंसिल एसेट्रा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कोन। अब देखिए कोन में क्या है, यहाँ पे एक टॉप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कर्व फेस है और यहाँ पर ये एजेस दे रखी हैं और ये फ्लैट फेस आ जाएगा। ठीक है, तो कोन के पास कितने फेस होते हैं, 2, 1 कर्व फेस और 1 फ्लैट फेस। एंड फ्लैट फेस क्या होता है हमारा, सर्कुलर होगा एंड इट हैज़ 1 कॉर्नर एंड 1 एज। यहाँ पर 1 एक कॉर्नर हो गया, 10 रेट, और ये वाली जो साइड है ये क्या इसमें आएगी हमारे एजेस में। चलिए नेक्स्ट इज स्फीयर। तो आपने स्फीयर देखा होगा जस्ट लाइक अ बॉल। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही सर्कुलर फेस होगा जो आपको हमेशा दिखाई देगा, नो कॉर्नर नो एजेस। ठीक है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आता है सिर्फ ये बॉल की तरह दिखता है, नो कॉर्नर नो एजेस और ओनली 1 सर्कुलर फेस, जस्ट लाइक फुटबॉल ऑरेंज। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। चलिए नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 18.3। तो यहाँ पर देखिए हम एक फिगर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूबॉइड है, कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूबॉइड्स में, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेसेस, फ्लैट फेसेस कितने हैं, 6, और कर्व फेसेस 0, और एजेस कितनी होती है हमारे पास, 12। तो आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आप उनकी यहाँ पर सब में आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए आइडेंटिफाई करेंगे शेप। अब देखिए ये मुझे अर्थ का ग्लोब फेस दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्फीयर। के बाद यहाँ पर हमें 10 दिखाई दे रहा था, ये कौन सा हो जाएगा हमारा कोन। अब ये पाइप दिखाई दे रहा है, दैट इज अ सिलेंडर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, fill in the boxes with suitable shapes. A jogger cap looks like a cone or a triangle. तो आप क्या बोलेंगे सर, इट्स अ। Then we are having a dice looks like a cube or a square. तो देखिए इस स्क्वायर 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, क्यूब। चले तो इसी टाइप से आपको ये फिल करने हैं। तो ये एक लिस्ट है जो आपके बेडरूम किचन बाथरूम से आपको बनानी है।
कि कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए। देन उसके बाद आ यहाँ पास एक्टिविटी। तो आई होप आपको ये साइड ऑफ बैचेस क्लियर हुए होंगे। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।